हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था ओडीई का। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन लिया था थोड़ा सा कि ओडीई को सॉल्व कैसे करते हैं। कोई भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि फर्स्ट ऑर्डर की तो है लेकिन फर्स्ट डिग्री की नहीं है। दैट मीन्स कुछ इस फॉर्म में है, dy/dx का होल स्क्वायर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। n ले लेते हैं जहाँ पे n जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व की थी। अगर आप लास्ट लेक्चर नहीं देखा और आप देखना चाहते हो तभी देखना, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, ओके। तो आज के लेक्चर में हम वो वाली आप बोल सकते हो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जो हमें गिवन है y फंक्शन ऑफ x, p। अब ये फंक्शन ऑफ x, p क्या है? y क्या हो सकता है? x² प्लस px हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है जिसमें x और p आ रहा है। मतलब जो x और p का फंक्शन है वो y के इक्वल गिवन है। तो उस केस में हम उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? p क्या है यहाँ पे, बात कर लेते हैं इस p की। तो p क्या है यहाँ पे? p है dy/dx। ठीक है, हम लोगों ने ये कल लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि dy/dx को हम p पुट कर देते हैं। ठीक है, अब बात आती है हमें ये जो हमारे पास y फंक्शन ऑफ x, p है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने की कुछ स्टेप्स है जो हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, इसके अलावा एक और हम सॉल्व करेंगे। x अगर मुझे फंक्शन ऑफ y, p ये भी गिवन है तो इन इक्वेशंस को भी कैसे सॉल्व करते हैं। मतलब ये अगर अल्टरनेट हो जाए, यहाँ पहले y था और यहाँ x था, अब यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो हम सबसे पहला मेथड देखने जा रहे हैं जिसमें मेरे पास y फंक्शन ऑफ x, p है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने सिंपल 4 स्टेप्स में इसको डिवाइड कर दिया है, 4 स्टेप्स में। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हमें y जो भी गिवन है फंक्शन ऑफ x और p में गिवन होगा उसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले dy/dx फाइंड आउट करना है। फिर हमें क्या करना है? इसको रिप्लेस कर देना है p से। मतलब जो हमारा dy/dx है इसकी वैल्यू मुझे क्या पुट कर देनी है? इसकी वैल्यू मुझे p पुट कर देनी है। ठीक है, उसके बाद जो भी मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आई है उसको मैं सॉल्व करूँगी। मतलब p में जो मेरे पास इक्वेशन आएगी उसको मैं सॉल्व करूँगी, उसके रूट्स निकालूंगी, p की वैल्यू निकालूंगी। ठीक है, फिर पुट द वैल्यू ऑफ p इन द गिवन इक्वेशन। जो हमें क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है उसमें मैं p की वैल्यू को फिर पुट कर दूंगी। क्या किया मैंने? एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। dy/dx निकालोगे आप। ठीक है, dy/dx को आप वैल्यू p पुट कर दोगे। p में फिर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी या क्यूबिक इक्वेशन आएगी, उसको आप सॉल्व करोगे, उसमें p की वैल्यू निकालोगे और उसी p की वैल्यू को आप गिवन इक्वेशन में पुट कर दोगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास गिवन है y 2px प्लस p⁴x²। मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है? मुझे dy/dx निकालना है और उसको p से रिप्लेस करना है। तो मैंने dy/dx निकाला, मतलब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2px का क्या हो जाएगा? 2p हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये कैसे किया भाई? ये आप यहाँ पे लगाओगे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब जब आपको a.b की फॉर्म में कुछ भी गिवन होता है, a×b की फॉर्म में, तो उस केस में हम क्रॉस प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ दोनों ही केस में आपका क्रॉस प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट होगा। क्यों? क्योंकि x भी वेरिएबल है और p भी वेरिएबल है। ठीक है, हमने डिफरेंशिएट किया, फिर dy/dx को हमने क्या पुट कर दिया? p पुट कर दिया। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी p में। ओके, अब मैंने क्या किया? यहाँ पे ये जो मेरे पास p था, इस p को मैं ले गई LHS में। ठीक है, यहाँ कुछ मिस्टेक है, आई थिंक। नहीं, मिस्टेक नहीं है। यहाँ पे आपका 2p था, आपने यहाँ p माइनस किया तो यहाँ पे आपका p बच गया और यहाँ पे आपका 0 बच गया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया? देखो, इनको सेपरेट आउट कर लिया। dpx वाले को एक तरफ कर लिया और यहाँ पे भी यही आ रहा था तो इसको सेपरेट आउट कर लिया। फिर यहाँ पे कॉमन आउट निकाल लिए तो मेरे पास ये बच गया। तो कम्प्लीटली मेरे पास क्या इक्वेशन आ गई? p + 2x dp/dx इंटू 1 + 2x p³ = 0। ठीक है, अब यहाँ से या तो ये टर्म 0 होगा
ये वाला टर्म या फिर ये वाला टर्म 0 होगा, तभी इनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने ये वाला टर्म ले लिया जिसमें dp/dx आ रहा है। इस टर्म को मैंने 0 के इक्वल पुट कर दिया। फिर ये जो p मेरा LHS में आ रहा था, इसको मैं ले गई RHS में। फिर मैंने p वाले टर्म्स को p वाले टर्म्स के साथ ले आई मैं, और x वाले टर्म्स को x वाले टर्म्स के साथ ले आई। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ क्या किया, देखो यहाँ पे मेरे पास 2 था, इस 2 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके dp के पास पहुँचा दिया। अब आप इसका डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इजीली। देखो मैंने यहाँ पे इसका एक मिनट कुछ मिस्टेक है। हाँ, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन नहीं, यहाँ इंटीग्रेशन होगा। ओके, यहाँ इंटीग्रेशन हुआ है, तब यहाँ पे 2 log p आया और यहाँ माइनस log x आया। ओके, तो 2 log p को हम क्या लिख सकते हैं, log p² लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एज इट इज़ हो जाएगा। अब देखो ये और ये हमारे क्या हो जाएंगे, c/x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि log a माइनस log b क्या होता है, log a/b। यहाँ से मैंने p की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। तो रूल के अकॉर्डिंग हमारा स्टेप नंबर 4 यही था कि जो मेरी p की वैल्यू आई है वो मुझे गिवन इक्वेशन में पुट करनी है। तो ये p की वैल्यू थी, ये मैंने गिवन इक्वेशन में पुट कर दी, तो मेरी y में ये वाली इक्वेशन आ गई, जो कि हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है मेरे पास, PQ + P = e⁴y है। अब क्योंकि यहाँ e⁴y में आ रहा है, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड इसका log ले लिया। ठीक है, दोनों साइड इसका log ले लिया। फिर मैंने यहाँ से p को कॉमन आउट निकाला, तो मेरे पास ये बचेगा। ठीक है, तो log p + log p² + 1 ये कैसे आया, देखो यहाँ पे ये किस फॉर्म में है, इनटू की फॉर्म में है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में, यानी log a × b। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, log a + log b। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे log e⁴y थी, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, y × log e, यानी कि y। ओके, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब मैंने यहाँ क्या किया, dy/dx फाइंड आउट किया। ठीक है, तो मेरे पास ये मैंने इस साइड यहाँ लिखी है और ये वाली साइड यहाँ लिखी है। मतलब इस वाले स्टेप का जो LHS था वो इस वाले स्टेप का RHS है, और जो इस वाले स्टेप का RHS था वो इस वाले स्टेप का LHS है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट की, कुछ भी नहीं है, सिंपल सिंप्लीफाई है। लास्ट केस में हमने y की वैल्यू निकाली थी, इस केस में हम x की वैल्यू निकाली है। ठीक है, तो मेरी x की वैल्यू तो ये आ गई और y की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली, ये आ गई। ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अच्छा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ये क्यों हुआ, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ये इसलिए हुआ क्योंकि मुझे यहाँ e⁴y में गिवन है। ठीक है, ओके, ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड। अब हम दूसरा मेथड वो पढ़ेंगे जब मुझे x = फंक्शन ऑफ y, p गिवन है। मतलब y p में हमें कोई फंक्शन दे रखा है, यहाँ पे कॉमा है, y और p में कोई फंक्शन दे रखा है, तो जस्ट उसका अपोजिट करना है हमें। लास्ट केस में हमने dy/dx निकाला था, इस बार हम क्या निकालेंगे, dx/dy। लास्ट केस में हमने p से रिप्लेस किया था, इस बार हम 1/p से रिप्लेस करेंगे। फिर बाकी सारा सेम प्रोसीजर, आपको जो भी इक्वेशन मिलेगी उसको सॉल्व करना है। पिछले केस में हमने p की वैल्यू निकाली थी, इस केस में हम y की वैल्यू निकालेंगे। फिर आपको x की वैल्यू निकालनी है विद द वैल्यू ऑफ y, मतलब y की वैल्यू पहले निकाल के फिर उसी y की वैल्यू की हेल्प लेके आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है, x = y + p²। dxy/dy निकालोगे आप इसका डिफ्रेंशिएट करके, तो आपका ये आ जाएगा। फिर आपने उसको रिप्लेस कर दिया 1/p से। ठीक है, तो ये आ गया। अब इस 1 को LHS में ले गई मैं, तो मेरे पास ये आ गया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने यहाँ पे कॉमन आउट निकाल लिया और 2p से 2p, देखो यहाँ से आप कॉमन आउट भी निकालोगे तो भी एक बात है, और इसको डायरेक्ट यहाँ पे लेके जाओगे तो भी एक बात है। मतलब RHS को LHS में ले गई तो उसका रेसिप्रोकल हो गया। तो मेरे पास ये आया, इसका मैंने LCM निकाला और मैंने यहाँ से dy = 2p² / 1 - p × dp निकाल लिया। फिर मैंने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा क्योंकि LHS में क्या है, जो टर्म्स है मेरे पास वो y में है, और यहाँ RHS में जो टर्म्स है मेरे पास वो मेरे पास p में है। ठीक है, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा। तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको सॉल्व करके मेरे पास y की वैल्यू ये आ जाएगी। दिस विल बी योर फाइनल वैल्यू ऑफ y। अब इस y की वैल्यू को मैंने यूज़ किया और x की वैल्यू निकाली। कैसे यूज़ किया, मेरे पास जो इक्वेशन गिवन है ये वाली, इसमें क्या है, x = y + p² है, तो मेरे पास जो भी y की वैल्यू आई उसमें मैंने p² को ऐड कर दिया।
देखो ये मेरे पास y की वैल्यू आई, इसमें मैंने p स्क्वायर को ऐड कर दिया तो मेरी किसकी वैल्यू बन गई, x की वैल्यू। तो हमारा फाइनल आंसर निकल गया, x भी निकल गया और y भी निकल गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब हम एक और ऐसा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें मुझे गिवन है x = y प्लस a इंटू लॉग p। ठीक है, यहाँ x है, इसका आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy/dx हो जाएगा, y का करोगे विद रिस्पेक्ट टू y तो 1 होगा और बाकी ये आपका आ जाएगा। सेम प्रोसीजर इसमें भी लगा है, LHS में लेके गए जो सुटेबल हो रहा था, फिर हमें जो क्रॉस मल्टीप्लाई करना था उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंपल LCM लिया। उसके बाद देखो यहाँ पे ये हमारे पास y में आ गई, ये हमारे पास p में आ गया, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये मेरे पास आ गई y की वैल्यू। दिस इज़ आवर वैल्यू ऑफ y। इस y की वैल्यू का यूज़ करके मैंने यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट की। कैसे कि मेरे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें मेरे पास क्या गिवन है, उसमें मेरे पास गिवन है कि x जो है अगर वो हमें फाइंड आउट करना है तो y में क्या करो, a इंटू लॉग p को ऐड कर दो। ठीक है, ये मेरे पास y था, इसमें मैंने क्या किया, a इंटू लॉग p को जब ऐड किया तो मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू, तो x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। ओके, अच्छा, इसके अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, जो आज की हमारी ये वीडियो रही है, इसके अगर आप लोगों को नोट्स डाउनलोड करने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर डायरेक्ट क्लिक करोगे, क्लिक करके आपके पास सारे नोट्स ओपन हो जाएंगे। अगर आप उसको ऑफलाइन भी डाउनलोड करना चाहते हो तो वहाँ पे साइड में एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करना, वो आपको ऑफलाइन अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, अच्छा, दूसरी चीज़, अगर आपने इससे प्रीवियस वाले लेक्चर की वीडियो नहीं देखी है और देखना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है।